बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल के अंदर आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 21, जिसके अंदर हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में बात करेंगे। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। इससे पहले हमने सेल डिवीजन पढ़ी है, यानी सेल के नंबर में इजाफा होता है। ठीक है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों अमल के अंदर जो सेल की तादाद है, ये जो सेल है वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, दीज आर सेल डेथ। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या नज़र आएगा कि सेल डाई करेंगे, सेल डेथ है। अब हमने इन दोनों में फ़र्क भी करना है, एपोप्टोसिस नेक्रोसिस में फ़र्क क्या है, लेकिन इससे पहले छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। यानी सेल डेथ कहाँ पे ज़रूरत है हमें। ठीक है, यानी सेल की कह लें कि जो मल्टीप्लिकेशन है, चलिए यहाँ पे मैं एक और लाइन बना देता हूँ। मसलन जो सेल मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, यानी नंबर्स में इजाफा करता है, वो हमारी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सेल डेथ की कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें। सही, ये बड़ी अजीब चीज़ है कि सेल डेथ कहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो ये भी हमारी डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब डेवलपमेंट की एग्जांपल आपके को जहन में है नहीं, चलो मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रॉग होता है एक, सॉरी फ्रॉग किधर गया भाई, ये फ्रॉग है। फ्रॉग का आपने देखा होगा कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है, ये भी डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस कौन सा होता है, उसमें क्या होता है, यानी सबसे पहले स्पॉन या एग्स होते हैं। एग्स फर्टिलाइज्ड एग्स कौन से हैं, ये टैडपोल में बनते हैं। टैडपोल से लेग्स निकलती हैं, आर्म्स, और फिर फ्रॉगलेट बनता है। सही। अब इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यानी ये और ये, इसके अंदर आपको टेल्स नज़र आएंगी। यानी जो सा टैडपोल है, इसके अंदर आपको टेल नज़र आती है, लेकिन जो ही फ्रॉग बनता है वो टेल डिसअपीयर हो जाती है। टेल यहाँ पे डिसअपीयर, यानी अब वो गायब हो गई है। तो वो डिसअपीयर किस तरह होती है, इसी तरह, यानी इनमें क्या होती है, अपोप्टोसिस होती है। ठीक है, ये क्या है, अपोप्टोसिस का प्रोसेस है। यानी जो सेल्स थे टेल के, ठीक है, जो टेल्स भी किससे बनी हुई थी, सेल से बनी थी, जाहिर बात है। जो टेल्स के सेल्स थे, खुलिए थे, वो मर गए। ठीक है, सिंपल। तो इसलिए हम अपोप्टोसिस को क्या नाम देंगे, अपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, कि यानी ऑलरेडी रिटन है। ठीक है, जिस तरह फ्रॉग के अंदर जो लार्वा है, सही, फ्रॉग में जो लार्वा है उसके अंदर ऑलरेडी रिटन है कि उसकी टेल ने डिसअपीयर होना है। ठीक है, तो उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी ये प्रोग्रामिंग हुई है कि उसने डेड होना है। सही। सो प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज अपोप्टोसिस। ठीक है। अच्छा, नेक्रोसिस थोड़ा डिफरेंट है। नेक्रोसिस इज डिफरेंट। ये प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होता, बल्कि ये कह लें कि सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू इंजरी। ठीक है, यानी वो सेल डेथ जो किसी टिश्यू इंजरी, यानी कोई भी ऐसी चीज़ सेल के पास आती है जिसकी वजह से वो इंजर हो जाता है, उसे सेल डेथ कहते हैं। ठीक है, यानी ये बाय फोर्स है। यानी सिंपली से आप क्या कह सकते हो, नेक्रोसिस इज बाय फोर्स। यानी जब सेल्स को मजबूर किया जाता है कि वो डेड हों, इसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। फॉर एग्जांपल, एक सेल है, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती, लाइक दिस इज अ सेल, सेंटर में इसकी न्यूक्लियस है, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी जाती है। ठीक है, तो अब उस बेचारे में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, एनर्जी नहीं बनेगी। तो एनर्जी जब नहीं बनेगी तो वहाँ पे फिर सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। सही है। सो ये नेक्रोसिस है। इसकी हम पिक्चर भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल सेल है, मैं थोड़ा डायग्राम बड़ी कर देता हूँ। सो ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, दोनों तरफ नॉर्मल सेल है, एक तरफ अपोप्टोसिस है, एक तरफ नेक्रोसिस है।
सो नॉर्मल सेल को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ऑक्सीजन नहीं मिलती, सही है। लाइक अगर कोई बंदा कोमे में चला गया या किसी से सांस नहीं ली जा रहा किसी बंदे से, ठीक है, तो उसके जो सेल्स होंगे वो इस तरह की शक्ल में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये ब्लेब फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लेब फॉर्मेशन, ठीक है। जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर ब्लेब बनेंगे, सही। और अगर ऑक्सीजन मिल जाती है, अगर इस कंडीशन के अंदर ये ऑक्सीजन हासिल कर लेता है तो ये वापस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर यानी जो भी एजेंट है जिसकी वजह से इंजरी हो रही है, फॉर एग्जांपल इस केस में ऑक्सीजन की वजह से इंजरी हो रही थी, ऑक्सीजन पहले नहीं थी, तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन मिल जाती है वो दोबारा रिकवर हो जाएगा, सही। लेकिन अगर नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस के अंदर जो पहला डिफरेंस आएगा वो ये है कि अगर यानी जो नेक्रोसिस के केस में जो एजेंट है, ठीक है ना, जिसकी वजह से सेल डेथ हो रही है वो रिमूव कर दें हम, तो वो दोबारा रिकवर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता, अपोप्टोसिस के अंदर सर्टेन डेथ होती है, ठीक है जी, कि इसने मरना है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटर्न है, ये रिटर्न नहीं है, यानी इसके अंदर बाहर से कोई एजेंट इन्वॉल्व होता है जो कि सेल डेथ के अंदर इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती उसे, ठीक है, उसकी वजह से इसके मेम्ब्रेन यानी इसकी जो बाहर की सेल की जो झिल्ली होती है इसके अंदर ये गुब्बारे से बन जाएंगे, जिसे हम ब्लेब कहते हैं, ठीक। और दोनों में ब्लेब फॉर्मेशन होती है, इसमें भी आपको ब्लेब नज़र आएंगे ये गुब्बारे से, लेकिन इसके जो गुब्बारे हैं ये फट जाते हैं, ठीक है। इसमें ये गुब्बारे यानी अपनी पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। यानी वो जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल है ना, ठीक है, लाइक ये जो मटेरियल है ये बाहर नहीं आएगा इस केस के अंदर, ठीक है। अपोप्टोसिस के अंदर अगर हम देखें ना, साइटोप्लाज्म का मटेरियल बाहर नहीं जा रहा, इस केस के अंदर साइटोप्लाज्म का मटेरियल बाहर आ जाता है, ठीक। सो नेक्रोसिस के अंदर दो यानी अगर हम डिफरेंस करें, लाइक मैं इधर करता हूँ, अगर हम नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस फ़र्क करें तो क्या क्या फ़र्क आएगा। सबसे पहले ये कि नेक्रोसिस कोई आउटसाइड एजेंट है विच फोर्स सेल टू डाई, ठीक है, कि जो सेल को फोर्स करता है डेथ होने में। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है, डिप्लीशन ऑफ, डिप्लीशन किसे कहते हैं, ख़त्म हो जाना, कम हो जाना, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कि ऑक्सीजन नहीं मिलती उसे, तो यानी अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इट इज़ एन आउटसाइड एजेंट, उसको वजह से नेक्रोसिस होगी। अपोप्टोसिस में क्या होता है, रिटर्न इन डीएनए, रिटर्न इन डीएनए। सो यानी इसके जो जिस सेल की अपोप्टोसिस होने जा रही है कि उसके डीएनए के अंदर लिखा है कि उसने डेड होना है, सही। ओके, सेकंड फ़र्क क्या होगा नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस में। नेक्रोसिस में टिश्यू इंजरी जो सी है या जो सेल इंजरी है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, कि यानी अगर हम ऑक्सीजन उसे दे देते हैं तो सेल डेड नहीं होगा, ठीक। और अपोप्टोसिस में जो सा है ये नॉन रिवर्सिबल है, कि यानी जिस सेल ने एक दफ़ा सोच लिया, जिसके सेल के डीएनए के अंदर लिखा हुआ है कि उसने डेड होना है, तो वो डेड होगा, ठीक है, वो रिकवर नहीं कर पाएगा अपने आप को, सही। तो ये रिवर्सिबल है, इसमें रिकवरी हो सकती है, यानी सेल वापस अपनी खुलिया जो है वापस अपनी शक्ल में आ सकता है, ठीक। ओके, थर्ड जो मेजर डिफरेंस है कि नेक्रोसिस के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल था, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल कह लें कि ये आउटसाइड आ जाता है, ठीक है, यानी क्या कहेंगे यहाँ पे हम रिलीज्ड आउटसाइड, यानी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल रिलीज्ड आउटसाइड, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इज नॉट या डू नॉट, मटेरियल डू नॉट रिलीज आउटसाइड, ठीक है, इसमें से वो बाहर नहीं जाएगा, सही। तो ये तीन मेजर डिफरेंस है जो नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस में हो गए।
ठीक है। नेक्रोसिस आउटसाइड एजेंट, अपोप्टोसिस इनसाइड एजेंट है। यानी इसे रिटन इन डीएनए से मुराद क्या है कि ये इनसाइड एजेंट है, सही। और अच्छा, अपोप्टोसिस रिटन इन डीएनए भी हो सकता है, बहुत दफ़ा वायरल इन्फेक्शन के अंदर भी होता है, ठीक है, कि अगर किसी सेल के अंदर वायरस घुस जाए, ठीक है, तो वो सेल को पता लग जाए कि जी मेरे सेल के अंदर वायरस है, तो वो पूरा सेल डेड हो जाता है, सही से भी अपोप्टोसिस होता है। लेकिन जो नेक्रोसिस है ये आउटसाइड एजेंट होता है, ठीक है, यानी इसमें कोई फोर्स होगी, कोई इंजरिंग एजेंट होगा जो उसे नुकसान पहुंचाएगा उसकी वजह से, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है, या कोई सिंपल है कि कोई वाउंड है, ठीक है, आप किसी चीज़ से जाके टकराते हैं, ज़ख़म बनता है, वो जो टिश्यू डेड है वो भी नेक्रोसिस है, सही है। और रिवर्सिबल है, ये नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है। मसलन जो ज़ख़म है वो क्योर हो सकता है, ठीक है, वो वापस जो स्किन है वो वापस अपनी जगह पे आ सकती है। अच्छा, नेक्रोसिस के अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो बाहर निकलेगा, इसमें साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा। सो ये अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान मेजर डिफरेंस हो गया, और ये इसकी डायग्राम है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही, सही। सो ये हमारे सेल साइकिल चैप्टर नंबर 21 का एंड होता है।